हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडी इन नॉलेज डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल। आज मैंने जो वीडियो बनाई है वो एक ट्रांसफार्मर पर बनाई है। तो ये एक स्पेशल रिक्वेस्ट पर बनाई है वीडियो। तो जो डिटेल जो है वो मैं तब पढ़ाऊंगा जब मैं इलेक्ट्रिकल मशीन सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा। इस वीडियो में मैं केवल ट्रांसफार्मर का बहुत छोटा सा पार्ट लेकर आया हूँ, इसका वर्किंग प्रिंसिपल और इसके टाइप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफार्मर क्या होता है? जो आईटीआई या डिप्लोमा के स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी लैंग्वेज में बड़ी अजीब सी परिभाषा देते हैं ट्रांसफार्मर की, कि ट्रांसफार्मर बिजली बनाता है, ट्रांसफार्मर बिजली पैदा करता है और पता नहीं क्या क्या। लेकिन ट्रांसफार्मर जो है वो बेसिकली ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरी सर्किट में। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि एक ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर करता है बिना फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज किए, उस डिवाइस को हम ट्रांसफार्मर कहते हैं। बेसिकली ये वोल्टेज लेवल को अप या डाउन करने के लिए यूज किया जाता है। ये इसका मेन पर्पज होता है ज्यादातर जगह पर, कि हमें वोल्टेज लेवल हाई चाहिए या लो चाहिए। ठीक है, तो इस बेस पर अगर ट्रांसफार्मर का क्लासिफिकेशन करें तो दो टाइप के ट्रांसफार्मर हो जाते हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो क्वेश्चन ये आता है कि दोनों क्या होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है और स्टेप डाउन क्या होता है। तो ऐसा ट्रांसफार्मर जो इनपुट में तो लेता है लो वोल्टेज और आउटपुट में हमें देता है हाई वोल्टेज, ऐसे ट्रांसफार्मर को हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये जो इनपुट में जो है ये लो वोल्टेज ले रहा होगा। जैसे कोई ट्रांसफार्मर है वो 11 केवी इनपुट में ले रहा है और आउटपुट में हमें 33 केवी दे रहा है। तो ऐसे ट्रांसफार्मर को हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहेंगे। ठीक है, दूसरा ट्रांसफार्मर होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, वो इसके जस्ट अपोजिट। अगर कोई ट्रांसफार्मर मान लीजिए 33 केवी लेकर के, 33 केवी तो इनपुट में ले रहा है, वोल्टेज की बात हो रही है यहाँ पर, और हमें आउटपुट में जो है वो 11 केवी दे रहा है, तो ऐसे ट्रांसफार्मर को हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब दोनों का डायग्राम देख के क्या लग रहा है कि दोनों तो लग रहा है कि जैसे एक जैसे ट्रांसफार्मर है। फिर कोई ट्रांसफार्मर अगर रखा होगा या हम ट्रांसफार्मर खरीदने जाएंगे तो हम कैसे बताएंगे कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, हमारे पास एक ट्रांसफार्मर रखा है। हम कैसे बताएंगे कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है? तो इस पर सोचिए जरा, है ना, वीडियो को पॉज करके सोचिए इसका आंसर, कि क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब मैं बताता हूँ। देखिए दोनों का डायग्राम देखिए, दोनों एक जैसे डायग्राम लग रहे होंगे। एक डिफरेंस है, देखिए ये जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है, हर ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती हैं। ठीक है, तो इस ट्रांसफार्मर में ये एक होगी हमारी प्राइमरी वाइंडिंग और ये है सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, प्राइमरी कॉइल या सेकेंडरी कॉइल। आप देख रहे हैं कि प्राइमरी कॉइल में तो बहुत छोटी सी दिख रही है आपको, यानी इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो कम होंगे, और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो बहुत बड़ी लग रही है। यानी सेकेंडरी वाइंडिंग बड़ी है तभी ये हाई वोल्टेज आउटपुट में दे रही है, इसका मतलब ये है। अगर आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर देखिए तो देखिए इसमें क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा हैं, यानी यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा होगा, जैसा एक एग्जांपल लेके समझाया। इधर नंबर ऑफ टर्न्स बहुत कम है, यानी कि ये आउटपुट में डेफिनेटली हमें लो वोल्टेज ही प्रोवाइड करेगी इनपुट से। तो सिर्फ ये डिफरेंस समझ में आया। तो अब बताइए, अगर कोई ट्रांसफार्मर रखा है, क्या आप पहचान सकते हैं कि ये स्टेप अप है या स्टेप डाउन है? नहीं पहचान सकते अभी भी। भाई इस ट्रांसफार्मर को जो है घुमा के रख दिया तो ये ऐसा बन गया, अब हो गया स्टेप डाउन। तो इसका आंसर यही है
कि किसी भी ट्रांसफार्मर को आप देखकर नहीं बता सकते कि वो ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। उसको सिर्फ और सिर्फ हम तब डिसाइड कर सकते हैं कि वो जब वो किसी ऑपरेशन पे रखा जाता है, किसी भी सब स्टेशन में, किसी भी गली में जहाँ पर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जा रही है, तब ये देखा जाता है कि आपको स्टेप डाउन करना है आउटपुट में या स्टेप अप करना है। अगर आपको स्टेप अप करना है तो आप इनपुट जो है ऐसी जगह पे देंगे जहां पर नंबर ऑफ वाइंडिंग कम है, यानी इसको आप प्राइमरीज बना देंगे। यहाँ पर आप इनपुट देंगे और यहाँ से आप आउटपुट ले लेंगे। अगर आपको स्टेप डाउन की तरह यूज करना है उसे, तो आप इसी सेकेंडरी कॉइल को प्राइमरी कॉइल बना देंगे, घुमा के रख देंगे। यानी यहाँ पर तो आप देंगे इनपुट और यहाँ से लेंगे आउटपुट, और तब ये सर्किट जो है कुछ इस टाइप का बन जाएगा। यानी ट्रांसफार्मर को रखने के बाद ही डिसाइड होगा कि वो स्टेप अप की तरह काम कर रहा है या स्टेप डाउन की तरह। तो आई थिंक स्टेप अप और स्टेप डाउन का जो डाउट है या थ्योरी है वो आपको क्लियर हो गई होगी। अगर इसके अलावा भी और टाइप्स की बात करें तो ट्रांसफार्मर को दो तरीके से और क्लासिफाई किया जा सकता है। एक फेज के अकॉर्डिंग, सिंगल फेज और थ्री फेज। दूसरा कोर के अकॉर्डिंग, यानी कोर किस टाइप की बनाई गई है, तो वो भी दो टाइप से हो सकता है, कोर टाइप और सेल टाइप। तो अब इसमें हम सिर्फ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर समझा करके ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल कंप्लीट कर देंगे इस वीडियो में। तो देखिए, ये एक ट्रांसफार्मर है, इसमें दो वाइंडिंग है, एक ये और एक ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है। तो अगर वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो जो एक म्यूचुअल इंडक्शन होता है दोनों वाइंडिंग में, वो यहाँ पर वर्क करता है। तो मान लीजिए कि प्राइमरी वाइंडिंग में हमने एक अल्टरनेटिंग सोर्स दे दिया। ये अल्टरनेटिंग मतलब साइनसोइडल, साइनसोइडल में इसी टाइप की वेवफॉर्म आती है। तो इसमें क्या होगा कि ये करंट फ्लो होने लगेगा। यहाँ पर ये जो आईपी लिखा है, आईपी मतलब प्राइमरी करंट, ये करंट जैसे ही इस पूरी वाइंडिंग में फ्लो होगा, ये वाइंडिंग जो है ट्रांसफार्मर की कोर से लिपटी हुई है, तो ट्रांसफार्मर की कोर में इस करंट के साथ साथ एक फ्लक्स प्रोड्यूस होने लगेगा। ठीक है, वो फ्लक्स जो होगा प्रोड्यूस कैसे होगा, तब होगा जब हम इस ट्रांसफार्मर की कोर को लो रिलेक्टेंस मटेरियल से बनाएंगे। लो रिलेक्टेंस मतलब कैसे, जैसे आपने पढ़ा होगा कि ये जो आर रेजिस्टेंस होता है, अगर ये कम होगा तो हमारे वायर में इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा फ्लो होगा, अगर ये रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम फ्लो होगा। उसी तरह से अगर फ्लक्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कराना है हमें, तो हमको क्या करना होगा, लो रिलेक्टेंस मटेरियल जो है यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम कहाँ पर थे, जैसे जैसे इसमें करंट फ्लो हुआ, इस ट्रांसफार्मर की कोर में फ्लक्स प्रोड्यूस होने लगा, जो कि फ्लक्स अल्टरनेटिंग फ्लक्स था और चेंजिंग फ्लक्स था। वो फ्लक्स अब ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इससे लिंक होगा। यानी कि कोई भी दो वाइंडिंग आप रख दो, एक वाइंडिंग में अगर फ्लक्स फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है तो दूसरी वाइंडिंग में भी फ्लक्स प्रोड्यूस होने लगेगा। तो अब जैसे ही दूसरी वाइंडिंग इसके कांटेक्ट में आएगी, म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से इस वाइंडिंग में भी फ्लक्स प्रोड्यूस होने लगेगा, और जैसे ही सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्लक्स प्रोड्यूस होगा उसकी वजह से उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होने लगेगा फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग। ये फैराडे लॉ कहता है, जो फैराडे लॉ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, उसमें ये कहता है कि अगर किसी एक वाइंडिंग में फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है और दूसरी वाइंडिंग को उसके कांटेक्ट में लेकर आते हैं, उसके समीप लेकर आते हैं, पास में, तो दूसरी वाइंडिंग में भी एक चेंजिंग फ्लक्स जो है प्रोड्यूस होने लगता है, जिसकी वजह से सेकेंडरी वाइंडिंग में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगर इसी वाइंडिंग को हम क्लोज कर दें तो इस वाइंडिंग में ये करंट भी फ्लो होने लगेगा, यानी इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी करंट। और जैसे ये करंट फ्लो होने लगेगा, हमारे लोड को जो है वो सप्लाई मिलना स्टार्ट हो जाएगी। इसमें हमने लोड को एक बल्ब की तरह दिखाया है, तो इसमें क्या होगा, ये बल्ब हमारा जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक बार शॉर्ट में इसकी पूरी वर्किंग प्रिंसिपल हम फिर से बता देते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग में हमने एक अल्टरनेटिंग सोर्स दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर एक प्राइमरी करंट फ्लो होने लगी। उस प्राइमरी करंट की वजह से
इस फ्लक्स में इस कोर में प्राइमरी फ्लक्स प्रोड्यूस होने लगा। इसके कांटेक्ट में जैसे ही सेकेंडरी वाइंडिंग आई वो लिंकेज फ्लक्स इससे भी लिंक होने लगा, जिसकी वजह से ये फ्लक्स इससे लिंक होने की वजह से इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ। और अगर ये सर्किट हमने क्लोज कर दिया यानी कि यहाँ पर कोई लोड दे दिया तो करंट भी फ्लो होने लगा। तो ये था ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक है, डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे जब मैं इलेक्ट्रिकल मशीन सब्जेक्ट जो है पूरा स्टार्ट करूंगा, तब पूरा पढ़ाऊंगा ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज, थ्री फेज, कोर टाइप, सेल टाइप। ठीक है, ट्रांसफार्मर के लॉसेस वगैरह पूरा चैप्टर डिटेल में समझाऊंगा। तब तक के लिए देखते रहिए हमारी वीडियोस और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए अगर अच्छे लगे हों। थैंक यू।